हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आप जीव विज्ञान के छात्र होने की हैसियत से किसानों को कैसे समझाएं कि मधुमक्खी पालन इनके लिए आसान तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। ये यहाँ पे लिखा है इनके लिए। अब आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य, इनके लिख लेते हैं इनके लिए, मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के बारे में हमें बताना है। देखिए, मधुमक्खी पालन जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मधुमक्खी मधुमक्खी का पालन कृत्रिम छत्तों में किया जाता है। किनमें? कृत्रिम छत्तों में मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद व मोम प्राप्त करने के लिए। मोम प्राप्त करने के लिए। अब प्रश्न ये दिया है कि एक जीव विज्ञान का छात्र होने के नाते या हैसियत से किसानों को ये समझाना है कि ये लाभदायक होता है आसान और आर्थिक दृष्टि से। तो सबसे पहले तो इसके हम लाभ हम लोगों को बताएंगे एक जीव विज्ञान का छात्र होने की दृष्टि से। तो किसानों को या लोगों को इस बारे में ये जानकारी मिलेगी कि इससे क्या क्या लाभ है और कितना ये आसान होता है। क्योंकि सबसे पहला तो कृत्रिम छत्तों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम छत्तों का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो ये विधि क्या है? सस्ती है। सस्ती विधि ये होती है तो किसानों को बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ये कि इन कृत्रिम छत्तों में मधुमक्खी को लाकर छोड़ दिया जाता है और आसपास एक बगीचा लगा दिया जाता है पुष्पों का, जिस वजह से जो शहद व मोम जो होता है वो आसानी से निर्मित भी हो जाता है और प्राप्त भी हो जाता है। आसानी से इसका निर्माण मधुमक्खियां कर देती हैं स्वयं और उसे बाद में आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसमें जो है ज्यादा मेहनत भी नहीं है। दूसरा तीसरा, इस विधि का कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान इस विधि का कुछ नहीं या फिर ज्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पैदावार भी ज्यादा आती है। पैदावार जो होती है शहद या मोम की पैदावार भी ज्यादा आती है। ठीक से इसे लिख लेंगे, पैदावार भी ज्यादा आती है। साथ ही साथ इस मोम और शहद का उपयोग कई सारे जो उद्योग होते हैं उद्योगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसानों के लिए ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि हो जाती है कि वो सीधे किसी उद्योग से बात करके वहां से अपने उपज का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी लाभ अगर किसानों को समझाया जाए तो हम उन्हें बता सकते हैं कि ये जो है कितना आसान और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।